राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति पर एकादशी का व्रत कैसे रखें, खिचड़ी का दान करें या नहीं। भक्तों, हर वर्ष मकर संक्रांति का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तिल का सेवन होता है, खिचड़ी बनती है, दान दिया जाता है और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। लेकिन भक्तों, साल 2026 की मकर संक्रांति को लेकर इस बार एक ऐसा भ्रम बन गया है जिसने कई श्रद्धालुओं को असमंजस में डाल दिया है। सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है, जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति भी है और उसी दिन एकादशी तिथि भी पड़ रही है, तो सही तरीका क्या होना चाहिए। भक्तों, अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो खिचड़ी कैसे बनेगी, क्योंकि परंपराओं के अनुसार खिचड़ी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता और यदि खिचड़ी बनाई जाए तो क्या एकादशी के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। यहीं से लोगों के मन में चिंता शुरू होती है। क्या एकादशी के दिन चावल का दान किया जा सकता है। भक्तों, एक और बड़ा प्रश्न यह है, अगर चावल खाना वर्जित है तो क्या चावल का दान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति पर अन्न और खिचड़ी का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो फिर इस स्थिति में सही निर्णय क्या होना चाहिए। क्या खिचड़ी ना बनने से मकर संक्रांति अधूरी रह जाएगी। भक्तों, कई लोगों को यह भी चिंता है कि अगर 14 जनवरी को ना खिचड़ी बने, ना खाई जाए, ना दान की जाए, तो क्या मकर संक्रांति अधूरी मानी जाएगी। और यदि ऐसा है तो फिर खिचड़ी किस दिन बनानी चाहिए, 15 जनवरी को या किसी और दिन। अलग अलग कैलेंडर अलग तारीख क्यों बता रहे हैं। भक्तों, भ्रम की एक बड़ी वजह ये भी है कि अलग अलग पंचांग अलग अलग बातें बता रहे हैं। कहीं 14 जनवरी को सब कुछ बताया जा रहा है, कहीं 15 जनवरी को खिचड़ी, तो कहीं 14 को एकादशी और 15 को संक्रांति। तो आखिर सही क्या है। भक्तों, जब भी तिथि या व्रत को लेकर भ्रम हो तो भावनाओं या अफवाहों के बजाय पारंपरिक पंचांग और समय गणना को आधार बनाना चाहिए। हिंदू परंपरा में व्रत की तिथि का निर्धारण सूर्योदय की तिथि से किया जाता है। साल 2026 में 14 जनवरी को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहती है, इसलिए एकादशी का व्रत 14 जनवरी को ही माना जाएगा। मकर संक्रांति और सूर्य का गोचर। भक्तों, मकर संक्रांति का संबंध चंद्र तिथि से नहीं, सूर्य के राशि परिवर्तन से होता है। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तभी मकर संक्रांति मानी जाती है। साल 2026 में यह गोचर 14 जनवरी को दोपहर बाद में हो रहा है, इसलिए मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व उसी दिन बनता है। भक्तों, धर्म कभी टकराव नहीं सिखाता बल्कि संतुलन का मार्ग दिखाता है, इसलिए परंपराओं के अनुसार सबसे उचित तरीका यह माना गया है 14 जनवरी एकादशी के नियमों का पालन, सूर्यदेव को अर्घ्य, जप, ध्यान और दान का संकल्प
15 जनवरी द्वादशी एकादशी का पारण, खिचड़ी बनाना, खिचड़ी खाना, खिचड़ी और अन्न का दान, इस तरह एकादशी का समापन भी बना रहता है और मकर संक्रांति की परंपरा भी पूरी होती है। क्या 15 जनवरी की खिचड़ी मकर संक्रांति की मानी जाएगी? भक्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। खिचड़ी का उद्देश्य सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि दान और सेवा की भावना है। यदि खिचड़ी नियमों के अनुसार और श्रद्धा से बनाई जाए तो उसका पुण्य फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। दान को लेकर एक जरूरी बात भक्तों, दान की महत्ता उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना और पात्रता से तय होती है। छुपकर विनम्रता से और जरूरतमंद को दिया गया दान अधिक फलदायी माना जाता है। भक्तों, मकर संक्रांति केवल खिचड़ी या तिल का पर्व नहीं है। यह पर्व है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का, अनुशासन और संतुलन अपनाने का। जब सही जानकारी के साथ शांत मन से पूजा की जाती है तो पर्व अपने आप पूर्ण हो जाता है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मकर संक्रांति को किस प्रकार मनाने वाले हैं। धन्यवाद। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिषी और उपाय, धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।